नमस्ते दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात है। कई लोग यह भी कहते हैं कि इस रात भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव पुराण में महाशिवरात्रि को लेकर एक ऐसी कथा है जो बताती है कि भगवान शिव कैसे एक घोर पापी को भी मुक्त कर देते हैं। यह कथा है एक शिकारी की, 3 जीवों की सच्ची प्रतिज्ञा और एक अनजान पूजा की। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों से घिरा एक क्षेत्र था जहाँ मनुष्य से अधिक पशु रहते थे। उसी जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था गुरुध्रुव। वह बहुत बलवान था, लेकिन उसका हृदय पत्थर से भी कठोर था। वह हिरण मारता, पक्षी मारता, जानवरों का खून बहाता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। उसके जीवन में धर्म नहीं था, दया नहीं थी, करुणा नहीं थी। बस एक ही चीज थी, भूख और स्वार्थ। उसका परिवार बड़ा था, माता पिता, पत्नी, छोटे बच्चे, और उन सबकी जिम्मेदारी उसी पर थी। एक दिन वही पावन रात्रि आ गई, महाशिवरात्रि। लेकिन उस शिकारी को यह नहीं पता था कि यह कोई विशेष तिथि है। उस दिन उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उसकी पत्नी रो रही थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, माता पिता दुर्बल हो चुके थे। वे सब उसे घेर कर बोले, आज कुछ लेकर आओ वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। शिकारी का हृदय भी कांप गया। वह धनुष बाण लेकर जंगल में निकल पड़ा। लेकिन उस दिन भाग्य ने उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। कोई भी शिकार नहीं मिला। सूर्य डूब गया, अंधकार छा गया। अब उसके मन में डर था, आज खाली हाथ गया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। शिकारी एक तालाब के पास पहुंचा। उसने सोचा, प्यासा कोई जानवर यहाँ जरूर आएगा, उसी को मारूंगा। वहाँ एक बेल का वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। अपने साथ एक लोटा पानी भी ले गया। वह वहीं बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह नहीं पता था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात का पहला पहर शुरू हुआ। तभी एक प्यासी श्रेणी यानी मादा हिरण तालाब की ओर आई। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। लेकिन उसी समय उसके हाथ से कुछ पानी और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े और सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। उस अज्ञान से हुई क्रिया से भगवान शिव की प्रथम पूजा हो गई। शिकारी को पता ही नहीं चला और उसके पापों की पहली परत जलकर भस्म हो गई। और तभी हिरण की नजर उस पर पड़ी। श्रेणी ने ऊपर देखकर बोला, हे शिकारी, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? शिकारी बोला, हाँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे मारकर ही मैं उनको बचा सकता हूँ। श्रेणी शांत स्वर में बोली, मेरा शरीर यदि किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन मेरे छोटे बच्चे आश्रम में हैं, एक बार मुझे उन्हें सौंपने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। शिकारी हंसा, तुम लौटोगी? किसने देखा है कि कोई शिकार लौटता है? श्रेणी बोली, मैं सत्य की शपथ खाती हूँ, यदि मैं न लौटूं तो झूठ बोलने वालों, विश्वासघातियों और शिव से विमुख लोगों का सारा पाप मुझे लगे। शिकारी पहली बार हिचका। उसने कहा, जा, लेकिन लौटना। श्रेणी पानी पीकर चली गई। और इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह अद्भुत लीला और भी गहरी होने वाली थी। अब शिकारी सोच रहा था कि वह सच में लौटेगी क्या कोई प्राणी अपने प्राण छोड़ने के लिए इतना बड़ा सत्य निभा सकता है? उसे स्वयं पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन झूठ, हिंसा, छल पर टिका हुआ था। रात का दूसरा पहर आरंभ हुआ। उसी तालाब के किनारे एक और श्रेणी मादा हिरण धीरे धीरे पानी पीने आई। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, उसका पुराना स्वभाव जाग उठा। उसने फिर से धनुष उठाया, लेकिन ठीक उसी क्षण उसके हाथ से फिर कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर गए, और इस बार भी सीधे शिवलिंग पर। भगवान शिव की दूसरी पूजा पूर्ण हो गई। अब शिकारी के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा था। उसका हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहा। इस श्रेणी ने भी ऊपर देखा और बोली, हे व्याध, तुम मुझे मारना चाहते हो? शिकारी बोला, हाँ, मेरे परिवार को भोजन चाहिए, इसलिए। श्रेणी शांत स्वर में मुस्कुराई, किसी भूखे के काम आ जाए तो मेरा जन्म सफल है, लेकिन मेरे छोटे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। एक बार मुझे उन्हें अपने स्वामी को सौंपने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। शिकारी बोला, पहले भी एक श्रेणी गई है, कौन जानता है कि वह लौटेगी या नहीं। श्रेणी बोली, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाती हूँ, यदि मैं न लौटूं तो विश्वासघात करने वालों, माता पिता का अपमान करने वालों और शिव की निंदा करने वालों का सारा पाप मुझे लगे। शिकारी चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। जा, लेकिन लौटना। श्रेणी पानी पीकर चली गई। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था।
शिकारी बेचैन होने लगा। उसे लग रहा था आज शायद कोई भी नहीं लौटेगा। तभी जंगल की झाड़ियों से एक हिरण निकला, स्वस्थ, सुंदर और शक्तिशाली। शिकारी के भीतर खुशी दौड़ गई। आज तो बड़ा शिकार मिला। उसने फिर से धनुष उठाया और जैसे ही बाण चलाया फिर से वही हुआ। जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए और भगवान शिव की तीसरी पूजा भी हो गई। अब शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था और उसी वक्त फिर से हिरण ने ऊपर देखकर कहा, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिकारी बोला, मेरे परिवार के लिए। हिरण बोला, तो यह तो सौभाग्य की बात है। यदि मेरा शरीर किसी भूखे के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं, एक बार मुझे जाकर उन्हें उनकी माँ के हाथ में सौंपने दो, फिर मैं लौट आऊंगा। शिकारी हंस पड़ा, तुम सब एक जैसे हो, कोई लौटता नहीं है। हिरण बोला, मैं शिव की शपथ खाता हूँ, यदि मैं ना लौटूं तो झूठी गवाही देने वालों, दान हड़पने वालों और शिव भक्त न होकर जीने वालों का सारा पाप मुझे लगे। शिकारी स्तंभ रह गया। उसने कहा, जा। हिरण भी चला गया। अब शिकारी अकेला था। चारों ओर शांति थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। ये तीनों प्राणी मृत्यु जानते हुए भी सत्य निभाने गए हैं और मैं जीवन भर झूठ पर जिया। महाशिवरात्रि की वह रात अब उसके भीतर एक नया मनुष्य जगा रही थी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था। आकाश में तारे स्थिर थे, जंगल में अद्भुत शांति थी और बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके हाथ में धनुष था लेकिन हृदय में करुणा जाग चुकी थी। तभी दूर से पत्तों की सरसराहट हुई। पहले वह श्रेणी लौटी, फिर दूसरी श्रेणी आई और अंत में वह हिरण भी लौट आया। उनके पीछे उनके बच्चे भी आ गए थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, सत्य की विजय। वे शिकारी से बोले, हे व्याध, हमने अपना वचन निभाया है, अब हमारे प्राण ले लो। उसने धनुष नीचे रख दिया। तुम सब मुझसे अधिक धर्मात्मा हो। तुम पशु होकर भी सत्य के देवता हो और मैं मनुष्य होकर भी पाप में डूबा रहा। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे आंसू भी बेलपत्र और जल के साथ शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार महाशिवरात्रि की चौथी पूजा भी पूर्ण हो गई। उस पल उस शिकारी के सभी जन्मों के पाप भस्म हो गए। अचानक आकाश प्रकाश से भर गया। डमरू की गूंज हुई और सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। वत्स, तू अज्ञान में भी मेरी 4 प्रहर पूजा कर चुका है। तेरा हृदय अब पवित्र है। शिव जी ने कहा, आज से तू पापी नहीं, भक्त है। उन्होंने शिकारी को नया नाम दिया, गुह। भगवान शिव बोले, त्रेता युग में श्री राम स्वयं तुझे अपना मित्र बनाएंगे और वही गुह आगे चलकर भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त बना। दोस्तों, महाशिवरात्रि यह नहीं देखती कि आप कौन थे, यह देखती है कि आज आपका हृदय कैसा है। अगर एक शिकारी, एक पापी, एक हिंसक व्यक्ति अनजाने में भी शिव की भक्ति और मोक्ष पा सकता है तो आप और हम क्यों नहीं। हर हर महादेव।